का मकान, ये भाड़े का क्वार्टर मिला हुआ है। अब आप कहोगे इस शरीर में रहता कौन है? इस शरीर में जो रहने वाला है उसका नाम है जीवात्मा। मुसलमान भाई उसी को कहते हैं रूह, और उसी को अंग्रेजी में सोल भी कहा जाता है। भाई बहनों, ये शरीर आत्मा को किराए पर मिला हुआ है। ये भाड़े का मकान है, क्वार्टर। लेकिन अब ये शरीर आत्मा को हमेशा के लिए नहीं मिला। ये शरीर आत्मा को थोड़े दिन के लिए मिला हुआ है। अब कितने दिन आपकी आत्मा इस शरीर में रहेगी? ये चारों युगों का अलग अलग विधान है। कानून है परमात्मा का, चारों युगों में अलग अलग है। क्या कानून है? सतयुग में इसी आदमी की उम्र 1,00,000 वर्ष होता है, लेकिन जब त्रेता युग आता है तो इस आदमी की उम्र घट करके 10,000 साल होती है। द्वापर में इसी आदमी की उम्र घट के 1,000 साल होती है। अब कलयुग आता है तो आदमी की उम्र अब साल में नहीं होता है। फिर इसी आदमी की उम्र घट करके अब साल में नहीं, ये जो श्वास आप ले रहे हो, ये श्वास की पूंजी आपको गिनती से मिलता है। कलयुग का नियम अलग परमात्मा ने बनाया है। ये जो श्वास आप ले रहे हो, ये आपको गिनती से परमात्मा कितना मिलता है श्वास? परमात्मा के तरफ से मिनिमम 96 करोड़ श्वास की पूंजी आपको दी जाती है। अगर संयम से खर्चा करोगे तो ये शरीर 100 साल चलेगा, और संयम बना लिया तो 10-20 साल और बढ़ा लोगे। असंयम से खर्चा करोगे तो ये शरीर 40, 50, 60, 70, 80 में चला जाता है। कैसे इसे संयम से खर्चा करोगे? श्वास को खर्चा करने का संयम और असंयम क्या होता है, बड़े ध्यान से आप समझो। महात्माओं ने इसको विधिवत समझाया है इंसानों के लिए कि बैठे 12 और चले 18। जितना देर बैठोगे, बैठने में जितना देर में 12 श्वास खत्म होता है, उतना ही देर चलने में 18 श्वास चला जाता है। सोए 36, उतना ही देर सो जाएंगे तो 36 श्वास खत्म हो जाता है, और उतना ही देर मैथुन क्रिया विषय भोग में 72 श्वास चला जाता है। इसीलिए संत महात्मा अपने को ब्रह्मचर्य रखते, ब्रह्मचर्य रख करके अपने उम्र को भी बढ़ा लेते थे, शरीर भी स्वस्थ रहता था, भजन ध्यान भी होता था। और आपके लिए भी उन्होंने उपदेश दिया कि गृहस्थ जीवन में अगर आप भी महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ब्रह्मचर्य रखेंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, भजन ध्यान सुमिरन भी होगा, अपने घर गृहस्थी का काम भी स्वस्थ रहोगे तो कर लोगे, बाल बच्चों की सेवा भी स्वस्थ रहकर कर लोगे। इसके लिए संतों ने पूरा प्रावधान बनाया है। प्रेम भाइयों, बड़े ध्यान से समझो। आप इन श्वासों को जिनको मिला हुआ है, आप उसको खर्चा कर रहे हैं। रात दिन आप श्वासों को खाते पीते सोते बैठते खर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आज के डेट में, आज के तारीख में कितना श्वास खर्चा हो गया और कितना आपके पास बाकी है, क्या इस विद्या को आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप बड़े भारी वकील हैं, प्रेम भाइयों आप वैज्ञानिक हैं, हवाई जहाज भी बनाकर लाते हैं, लेकिन जरा उनसे पूछ लीजिए कि आज के तारीख में कितना श्वास आपका खर्चा हो गया, कितना बाकी है, तो ये विद्या नहीं पढ़ा। इसी के लिए संत महात्मा फकीर की जरूरत होती है। उनके पास ऐसे ज्ञान होते हैं, ऐसे आपको ज्ञान का उपदेश देते हैं, जिससे अपना ही नहीं दुनिया के लोगों का भी आप जानकारी ले सकते हो। इसीलिए गुरु करना अनिवार्य। आपके धर्म पुस्तक में क्या लिखा? रामायण में तो स्पष्ट कर दिया कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। वेद का पहला श्लोक, वेद का पहला श्लोक है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्म, पार ब्रह्म सब कुछ गुरु है। तो आप दुनिया में क्यों भटकते हो? फिर ये बाबा वो बाबा वो बाबा, दुनिया में भटकने से आप कहते हो हम रामायण को मानते हैं। रामायण में स्वयं जो है लिखा हुआ कि भाव निधि तरह न कोई, ज्यों विरंच शंकर सम होई। आप दुनिया में पूजा पाठ तपस्या करके, यज्ञ पुराण करके, तीर्थ व्रत करके आप ब्रह्मा विष्णु शंकर बन सकते हो,
लेकिन भव सागर से पार यानी मुक्ति मोक्ष नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी उनके अंदर भी यही आत्मा है, केवल शरीर बदल जाता है, केवल शरीर बदल गया है, आत्मा यही है। प्रेम भाइयों, आपका शरीर 5 तत्व का है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, जहां रहते हो इसे मृत्युलोक कहते हैं। ये आपका स्थूल शरीर माना जाता है, लेकिन देवी देवताओं का शरीर 17 तत्व का होता है। कौन कौन सा? 10 दुनिया 4 अंतर करो 3 भोग रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इस 17 तत्व के शरीर को लिंग शरीर कहते हैं। इसी लिंग शरीर में देवी देवता भूत प्रेत भी इसी शरीर में होते हैं, जिनको अपनी आंखों से चर्म चक्षु से नहीं देख सकते हो। उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो आपको बराबर देख सकते हैं। जैसे आपका उम्र निर्धारित है 100 साल में मर जाओगे, वैसे देवी देवताओं का भी उम्र निर्धारित है, उनको भी मरना पड़ता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब आपके धर्म पुस्तक में लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट करके दिखाया। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को लिए कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गए, बहुत से चींटे रेंग रहे थे। क्योंकि चींटों का स्वभाव है, चींटों का वो एक लाइन से चलते हैं। सबसे पीछे जो चींटा जा रहा था, भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन देखो, ये जो सबसे पीछे पीछे चींटा जा रहा है, इसकी आत्मा 3 बार ब्रह्मा बन चुकी है, 3 बार ब्रह्मा बन चुकी है और आज चींटे के शरीर में होगा। भाई, आपको क्या पता है? ये कर्म का देश है, ये काल और माया